लद्दाख में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि यहाँ पहले एक सड़क हुआ करती थी जो कि स्वर्ग में जाया करती थी, और जो लोग स्वर्ग में जाने के काबिल होते थे वो लोग स्वर्ग में चले जाते थे, और जो लोग काबिल नहीं होते थे वो हमेशा के लिए यहीं रह जाते थे। एंड लोग इस घटना को लेकर कई तरह की थियरी बनाते हैं, और कई लोग तो ये मानते हैं कि गाँव के ऊपर कोई श्राप है जिस कारण पक्षी ऐसा करते हैं और आने वाले टाइम में ये गाँव खत्म हो जाएगा। तब जो रिसर्चर्स थे, एक्सपर्ट्स, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि उस झील में लोगों के जो स्केलेटन्स हैं वो लोग 19वीं सदी में किसी पेंडेमिक या फिर लैंडस्लाइड के कारण मारे गए हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, आपको पता ही होगा कि वो अपने रिलीजन और कल्चर को लेकर वर्ल्ड में कितना ज़्यादा फेमस है। यही वजह है कि जब भी कोई इंसान अपने कल्चर या फिर रिलीजन के करीब जाना चाहता है तो वो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए ज़रूर आता है। बट मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जितना वर्ल्ड में अपने कल्चर और रिलीजन को लेकर फेमस है, उतना ही फेमस है इंडिया में मौजूद काफ़ी सारे मिस्टीरियस प्लेसेस को लेकर। और यहाँ के कई सारे प्लेसेस का रहस्य आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। और आज मैं उन्हीं मिस्टीरियस प्लेसेस में से आपको 3 प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप पक्का हैरान होने वाले हो। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, मैग्नेटिक हिल्स। लेह लद्दाख में लोकेटेड एक हिल है जहां पर अगर कोई इंसान घूमने के लिए जाता है और वो अगर अपनी कार को उस हिल के बीच से गुजरने वाले हाईवे पर रोकता है तो उसकी कार खुद ब खुद उस हिल की तरफ खींची जाने लगती है, और ऐसे में कार्स के खिंचाव की स्पीड 20 किलोमीटर तक की हो सकती है। और इसी वजह से इस हिल को मिस्ट्री हिल या फिर ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस हिल के बारे में एक हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ लद्दाख में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि यहाँ पहले एक सड़क हुआ करती थी जो कि स्वर्ग में जाया करती थी, और जो लोग स्वर्ग में जाने के काबिल होते थे वो लोग स्वर्ग में चले जाते थे, और जो लोग काबिल नहीं होते थे वो हमेशा के लिए यहीं रह जाते थे। अब ये तो हो गई यहाँ रहने वाले लोगों के बिलीफ की बात, बट इस जगह पर काफी साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है। हालांकि साइंटिस्ट ने भी कोई एग्जैक्ट रीजन क्लेम नहीं किया है, बट साइंटिस्ट का मानना है कि ये वहाँ की मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होने के कारण होता है। यहाँ की मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा है कि मेटल की चीजें उस हिल की तरफ खींची जाने लगती हैं, और इन्हीं सब हैरान करने वाली बातों की वजह से ये जगह ट्रैवलर्स को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट भी करती है। हालांकि ऐसा होने के पीछे का एग्जैक्ट आंसर अभी भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, जतिंगा द मिस्टीरियस विलेज ऑफ असम। अब देखो, जतिंगा जो विलेज है वो असम के गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो विलेज है ये काफी पीसफुल इलाके में बसा हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर इस विलेज के बारे में मिस्टीरियस बात क्या है, तो मैं बताता हूँ। वैसे तो इस विलेज के बारे में जनवरी से लेकर अगस्त तक कोई भी हैरान करने वाली बात सामने नहीं आती, लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ पक्षियों के मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड करने को लेकर काफी बातें सामने आती हैं। और जतिंगा गांव में ये इंसिडेंट 1910 से स्टार्ट हुए हैं। हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में 1957 में एक बुक के जरिए पता चला था, जिस बुक का नाम था वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इस बुक को ब्रिटिश के एक पक्षी पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने लिखा था, और पक्षी ऐसा शाम 6 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच किया करते थे, और पक्षियों के इन प्रोसेस में 40 से ज्यादा पक्षियों की स्पीसीज शामिल होती थी। और आज तक लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर पक्षी ऐसा क्यों करते थे। एंड लोग इस घटना को लेकर कई तरह की थियरी बनाते हैं, और कई लोग तो ये मानते हैं कि गांव के ऊपर कोई श्राप है जिस कारण पक्षी ऐसा करते हैं और आने वाले टाइम में ये गांव खत्म हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि ऐसा वहाँ की मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होने के कारण होता है। हालांकि अभी तक ऐसा होने के पीछे का कोई एग्जैक्ट रीजन लोगों को पता नहीं चला है। इसी वजह से लोग इस गाँव की स्टोरी को जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नंबर 1, रूपकुंड लेक। अब देखो, झील को देखना, उसके किनारे बैठना और टाइम पास करना लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन क्या हो अगर उस झील में मछलियों की जगह इंसानों के स्केलेटन्स हो, वो भी काफी ज्यादा अमाउंट में। जाहिर सी बात है आप वो देखकर डर जाओगे, बट उत्तराखंड में एक झील है जिसके अंदर मछलियों की जगह इंसानों के स्केलेटन्स हैं, और इसी वजह से कई लोग उस झील को लेक ऑफ स्केलेटन भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जानकर आप जरूर सोचोगे कि आखिर इतने सारे लोगों के स्केलेटन्स उस झील में आए कैसे। मतलब आखिर क्या हुआ था हिस्ट्री में इतना भयानक कि इतने सारे लोग एक ही इंसिडेंट में मारे गए। तो देखो, सबसे पहले इस झील के बारे में हंटिंग रिजर्वेशन में एक काम करने वाले पर्सन को पता चला था, जिनका नाम था HK माधवल। ये बेसिकली जानवरों का आरक्षण करते थे। तो फिर जब इन्हें पता चला तो इन्होंने सबको बताया।
तब जो रिसर्चर्स थे, एक्सपर्ट्स, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि उस झील में लोगों के जो स्केलेटन्स हैं वो लोग 19वीं सदी में किसी पेंडेमिक या फिर लैंडस्लाइड के कारण मारे गए हैं। बट जब 1960 के डिकेड में कार्बन डेटिंग हुई तो कार्बन डेटिंग ने संकेत दिए कि ये लोग 12वीं से 15वीं सेंचुरी के बीच मारे गए हैं। उसके बाद 2004 में इंडिया और यूरोप के साइंटिस्ट और उनकी टीम एक साथ वहां खुद गए उस झील को देखने, ताकि उन लोगों को उस झील के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर इसके बाद पुणे और लंदन के साइंटिस्ट ने ऐसा निर्धारित किया कि ये जिन लोगों के स्केलेटन्स झील में मौजूद हैं वो लोग हेलस्टॉर्म या फिर आंधी के कारण मारे गए हैं। हालांकि ये क्लेम करने के बाद भी साइंटिस्ट इतनी मौतों के पीछे की वजह जानने के लिए रिसर्च करते रहे। एंड फिर 2021 में बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा बताया कि उस झील में 600 से 800 लोगों के स्केलेटन्स मिल चुके हैं। और ये बात तो साफ है कि शायद साइंटिस्ट भी अपने दिए गए रीजन से श्योर नहीं है, तभी तो वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। वैसे यार ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे मारे गए। बाय द वे, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।